सब मकसदों की पूर्ति के लिए उन्होंने कानून बनाए थे कि नहीं बनाए थे? बिल्कुल, बिल्कुल, सही कह रहे हैं आप। तो जब जलियांवाला कांड हुआ और उसमें जनरल डायर को ट्राई भी किया गया, लेकिन उनको कोई सजा नहीं मिली क्योंकि नियम कानून में लिखा था कि भाई उनको कोई इम्यूनिटी है, उनको कोई जी, जी। लॉर्ड्स मेक्स नो मिस्टेक, जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। राइट? जी, तो बिल्कुल। तब जनरल डायर को जो है ना अंग्रेज वहां जाके इंग्लैंड में जाके मारा गया था, लेकिन जनरल डायर को भारत में कोई सजा नहीं हुई थी, कोई या सजा नहीं थी। इंग्लैंड में भी कोई सजा नहीं हुई थी। जी, तो जो नियम इस उद्देश्य से बनाए गए थे, जो आपको अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए, प्रक्रिया में उलझाकर आपको बर्बाद करने के लिए बनाए गए थे, परमजीत जी वो नियम कानून 77 साल के बाद क्यों थुपे हुए हैं? और जब हमने पिछले साल जो 3 नए नियम बनाए जो इस साल से लागू हो गए हैं, जी, जी, जी। उनके नाम तो बड़े-बड़े हैं, लेकिन पुराने नियमों और नए नियमों में कोई आत्मा नहीं बदली है। जी, बिल्कुल। आप परमजीत जी मुझे बताइए, क्या अब आप पुलिस में जाते हैं तो आपको सम्मान मिलता है? नहीं, इतना तो नहीं कह सकते। बिल्कुल सही कह क्या रहे हैं आप। आप सही बात लेके जाते हैं, आपकी एफआईआर तत्काल दर्ज कर ली जाती है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या पुलिस ठीक विवेचना कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या धन बलियों और राजनेताओं के दबाव में आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल होता है। क्या एक व्यक्ति की गलती हो और 10-10, 12-12 लोगों को उसमें धर दिया जाता है, क्या ऐसा रोज नहीं हो रहा है? रोज़ हो रहा है, डेली हो रहा है। न्याय के लिए आप दर-दर ठोकरें खाते हैं, हर जगह आपको अपमान भी सहना होता है, हर जगह आपका शोषण होता है, हर जगह आप भ्रष्टाचार के शिकार होते हैं। क्या हमने स्वाधीनता इसी गुलामी के लिए पाई थी? नहीं, नहीं और कठिन नज़र हो गया है सर। आप मुझे बताइए, ये राजनेता क्या अच्छा भारत तो छोड़िए, क्या आपको ये अच्छा राजनेता देने के लिए तैयार हैं? ये वो समय तो नहीं रहा सर। क्या ये जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के आधार पर दुष्टों को, बाहुबलियों को, धन बलियों को और अपराधियों को नहीं चुन रहे हैं? बिल्कुल चुन रहे हैं, उनको पूरी संरक्षण है सर। क्या इन नेताओं ने अपने आसपास असामाजिक तत्वों का जमावड़ा इकट्ठा नहीं कर लिया है? है सर, बिल्कुल है, सबके संबंध है। और ये जो है, जो गुंडा मवाली और असामाजिक तत्व इनके आसपास घूमते हैं, जी। आपको नहीं लगता है कि ये धन कहां से कमा रहे हैं? ये बात सही कह रहे हैं इनमें से अधिकांश अपराधी हैं, इनमें जी, से अधिकांश जो है ना राजनेता के शिकार इशारे पर अत्याचार कर रहे हैं, जी, जी। जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, यदि सामने वाला नहीं दब रहा है तो उसके विरुद्ध झूठे मुकदमा कायम कर रहे हैं। और जी, जी। कुछ राजनेताओं ने तो इतना आतंक जमा दिया है कि उनमें और एक डकैत में कोई फर्क ही नहीं रह गया है। कुछ नहीं बचा सर, मतलब कुछ भय नहीं से बचा। लोग बाग वोट करने जाते हैं, उन्हें इतना भय है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और उसी भय को फिर अपराधियों ने इनकेस किया कि भाई जब राजनेता ये ऐसा कर सकते हैं तो वो भी जेल में बैठ के जो है ना वो चुनाव जीत रहे हैं। ठीक कह रहे हैं सर आप। जी, जी। तो परमजीत जी मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा जी, जी, निवेदन। कि आप जो है, यदि मैथिली शरण गुप्त को जानते हैं आप, जी, जी, आप बिल्कुल मेरे मैं बारे में क्या जानते हैं? सर अभी बस थोड़ी बहुत जानकारी दी थी मैंने हम्म, कि सर रिटायर्ड अभी मैं पुलिस सेवा से रिटायर्ड हुए हैं सर अभी। मैं आईपीएस ऑफिसर हूं सर, सर, 1984 बैच का। सर, मैं सर, डीजी रेलवे रहा हूं, सर, डीजी होमगार्ड सिविल डिफेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट रहा हूं, सर, सर, डीजी पुलिस फॉर्म रिफॉर्म्स रहा हूं, 7 साल तक सर, डीजीपी के पद पर रहा हूं। सर, सर, आपके रीवा सर, के कई भ्रमण हुए हैं, रीवा में सभी अधिकारियों की हमने जी, बैठक ली है, फॉलो अप बैठक ली है। सर, उस सर, समय जो बाढ़ आती थी उससे निपटने के लिए एक प्रभावी व्यवस्था जमीन पर स्थापित की गई थी। सर, 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 तो सर, मेरा ये कहना है जी सर। कि मैंने क्राइम फ्री भारत मिशन एक बनाया है,
जो 21 महालक्ष्यों और 5 मौलिक अधिकारों के साथ आपकी जिंदगी बदल देगा। सर तो बहुत अच्छा सर। सबसे पहले हम्म, अपन बात आगे करें, इसके जी लिए केवल 4 उपाय करना है जी और आपकी जिंदगी